वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी को लेकर हम लोगों के जीवन में अनेकों आनंद का अनुभूति लाभ करते हैं और आज जीवन के अनेक जिज्ञासा उत्पन्न होता है, अर्थात अनेक प्रश्न जन्म लेता है और उस प्रश्न को हम खोजते हैं, ढूंढते हैं कि इसका समाधान क्या होगा। ऐसे ही बातों बात में ठाकुर जी से वार्तालाप चल रहा है कि ठाकुर अपने जीवन में अपने जीवन के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन निरंतर हमारे लिए ठाकुर जी बहुत सोचते रहते हैं। हम उनके संतान हैं, हमें कुछ दुख ना हो, निरंतर इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। लेकिन यहां पर दो बातें हैं। पिता परेशान होकर पुत्र की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं जब तक पुत्र अपने पिता के निर्देश को ठीक ठीक पालन करके ना चलता हो। ठाकुर जी की एक वाणी भी है जी, मैं उनको प्यार करता हूं, इससे उनको क्या है। जैसे ठाकुर तो के बासेन भालो ताते তোর কি, তুই যদি তাকে না বাসলি ভালো ছায়ে ঢালা ঘি। इसका अर्थ है परमपिता वो हमें प्यार करते हैं और करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वही इस देह में विद्यमान है, इसलिए उनकी मजबूरी है। प्रत्येक वो जो सत्ताधीश है, उनकी सत्ता प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक भौतिक वस्तु में है, चाहे वो सजीव कहिए, चाहे निर्जीव कहिए, कुछ भी कहिए, सब में हुआ है, इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या उनकी प्यार करने से हमारा फायदा होगा? कभी नहीं, जब तक ना हम उन्हें प्यार करेंगे। ठीक इसी प्रकार से संतान को हर माँ बाप प्यार करता है, लेकिन कितने संतान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यार करता हो। ये उनकी उन्नति है, ये उनके जीवन का लाभ है। अब ठाकुर जी जिस बात को लेकर के हम अभी शुरुआत किया, निरंतर ठाकुर जी के पास आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी अधिकतर जो आर्त लोग, अर्थार्थी लोग आते थे, दुखी होकर या किसी के अभाव में कोई चीज पाने की आशा से आते थे। ठाकुर जी परिपूरणकारी हैं और उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो कभी पैसे को छुआ भी नहीं, मैं तो दिन भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोग ही मेरा संपद हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, कहते हैं हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए वो जगत के, हमारी चाहतों के घर ये सब कुछ है, जगतवासियों के पास सब कुछ है और वही हमारा है जब जरूरत पड़ता है, और वही वो लोग पूरा करते हैं। ठाकुर जी के पास अगर आकर के कोई कहते थे, ठाकुर मैं अपने बेटी की शादी करा नहीं पा रहा हूं, मैं अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहा हूं, मेरा घर गिरवी रखा हुआ है,
मूल में है अर्थ चाहिए। ठाकुर जी उनसे पूछते थे क्या कितना चाहिए, या वो अगर एक अमाउंट बताते थे, ठाकुर जी तत्क्षणात अपने भक्तों को निर्देश देते थे, मुझे आप 100 रुपये भिक्षा दे सकते हो। किसी से कहते थे मुझे 20-50 रुपये दे सकते हो। और जिनके पास मांग रहे हैं उनके पास भी कुछ है ही नहीं, लेकिन वो दौड़ के जाते थे लोगों के पास, सबसे वो मांगते थे। ठाकुर जी एक बात यहाँ पे बता रखे हैं कि क्या क्या कहना है लोगों से जाकर कि ठाकुर जी हमारे पास मांगे हैं। ऐसे कहने से तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होगा। तुम्हें कहना है कि हमें ठाकुर जी को देना है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप कृपया थोड़ा सहयोग कीजिए, ऐसे हमें कहना पड़ेगा। और ऐसे करते थे। ठाकुर जी को वो जो जिससे जो चीज मांगते थे वो ला करके देते थे। ठाकुर जी उसको स्पर्श नहीं करते थे, ना तो अपने प्रयोग में लेते थे। जो जरूरतमंद है उनको देने के लिए कहते थे और उनको दे देते थे और वो चले जाते थे। ठाकुर जी आप कह रहे हैं, ये मजे की बात है। ठाकुर जी कहते हैं, जानते हो मैं किन से कितना लेता हूं, इस बात का ध्यान हमें रहता है। मैं जिनसे जितना लेता हूं, मैं उनको कई गुना करके उनको वापस देने के लिए मैं सोचता रहता हूं। और जब तक ना कि हम उनको वापस करते हैं तब तक हमें चैन नहीं रहता है। मैं उनको देकर ही अपना चैन पाता हूं। तो निरंतर देते हैं, वो देने वाले हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया। ठाकुर हम धरती पर आते हैं और हमें इस देह को छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़े देह को? अगर कहीं पर भी कोई बीमारी हमें स्पर्श ना करे तब तो हम बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं क्यों नहीं, हम तो जी सकते हैं। अब कहते हैं लेकिन हमें चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, और उस गलती के वजह से माझधार में हमें उस दुख को उठाना पड़ता है। और ये कब होता है? जब हम स्वार्थ का खेल खेलते हैं, जब हमारी देह की परिपूरण के लिए, देह की इच्छाएं कामना वासना की पूर्ति के लिए जब अब शरीर की उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब जाकर के उन्हें इस पीड़ा का सम्मुखीन होना पड़ता है। आज देखिए कर्नाटक में जो खेल है, अब जो खेल में जीते और वहां जश्न मनाने के लिए सब सेलिब्रिटी वहां पहुंचे, खिलाड़ी वहां पहुंचे। अब जरा कल्पना कीजिए तो इसमें क्या स्वार्थ था? यहां सर स्वार्थ था मनोरंजन करने का। क्या वो मनोरंजन हम इस तरह से ना करके इसका और भी तरीका अपनाया जा सकता था? लेकिन इस मनोरंजन के अंदर केवल हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। हमारी देह सुख है, हमारी लोक लुभावन, जश, ये पाने की आकांक्षाएं हैं। मतलब जो भी भौतिकवादी तत्व हो सकता है, ये सारे इसमें निहित है। और जैसे जैसे हम भौतिक तत्व के साथ युक्त होते हैं और इस भौतिक सुख को हम और पाना चाहते हैं, जड़ जगत के साथ जितना हम आशा रखते हैं उतना ही हम मौत के मुंह में ही जाकर के गिरते हैं, क्योंकि इनका अंतिम जो लक्ष्य है वो मृत्यु है। अंतिम जो चौखट है वो मृत्यु है। लेकिन
जब हम लोगों की भलाई के लिए उतरते हैं, लोगों की सेवा के लिए उतरते हैं, तो हम विस्तार में चले जाते हैं, अनंत में चले जाते हैं। एक ईश्वरवाद को और अद्वैत की अनुसरण करते हुए हम वही एकोमेवा अद्वितीयकम, मैं उस एक के खोज में, एक के अनुसंधान में दौड़ते हैं। यहां पर जो प्रश्न था, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु हमारी गलती से मृत्यु होती है इस शरीर का। लेकिन इस मृत्यु को मृत्यु नहीं, यहां पर हमारी इस देह मिले हैं उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए। क्या हमारी चिंतन में, हमारी बुद्धि में इस देह की चिंता ना रहे, हम इस देह की चिंता भूल जाएं। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है और उसको हटा करके हम नए कपड़े पहनते हैं, क्या हम 2-4 दिन खाना पीना छोड़ देते हैं? क्या हमने पुराना वाला कपड़ा आज खोल के रख दिया? कभी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा मोह नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी उस परम सत्य या चैतन्य के ऊपर जब हम आकर्षित होते हैं और उनके साथ जब हम युक्त होते हैं, तो इस वस्त्र के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। इस वस्त्र रूपी देह के ऊपर हमारा कोई मोह नहीं रहता है। हम मुक्ति की ओर जाते हैं, हम मोक्ष की ओर जाते हैं, और इस जड़ देह का चिंता और इस जड़ देह हमें आकर्षित नहीं कर सकता है। और जब इस तरीके का होता है, तो जब इस देह चला जाता है तब भी हम विचलित नहीं होते हैं। अगर रहते हैं तब भी विचलित नहीं होते हैं। तभी तो बोले हैं, मोरोना मेरोना यदि पारो तो मृत्यु के अवलुप्त करो, डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। हम इस डेथ को, इस मृत्यु को हमें रोकना है, और इस मृत्यु से हमें निर्भय होना है, और उस अमरत्व को प्राप्त करना है। और वह अमरत्व ही जीवन है, और वो जीवन ही आनंद है, और उस आनंद का प्रतिमूर्ति है, और उस आनंद का जो धूतक है, और आनंद का मूल जो बेस है, जो आधार है, वो है सत्ता सच्चिदानंदमय। और जब उसको हम जान जाते हैं, हम अपने जीवन में अनेक आनंद पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो हमारी जितनी दुख इस संसार में मिलता है, सारे सुख के पीछे हम ही कारण हैं, और वो कारण है हमारी लालसा, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं। और वही क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए जो गलती हम कर देते हैं, वो गलती या तो जीवन देकर के चुकाना पड़ता है, या तो बहुत बड़ी बीमारी पा करके उससे चुकाना पड़ता है, जिससे हम भी कष्ट पाते हैं, परिवार वालों को भी कष्ट देते हैं, परिवेश को भी, समाज को भी कष्ट देते हैं, राष्ट्र का भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूं। आज शाम को एक पेशेंट भी हमारे पास आए, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब उस पेशेंट को मैंने देखा, मैंने तुरंत कहा कि इनको अल्ट्रासाउंड कीजिए, सोनोग्राफी कीजिए। सोनोग्राफी करके जैसे ही लेके आए, मेरा जो डाउट था, और वो लग रहा था कि वो अल्कोहलिक है, मैंने प्यार से उनसे पूछा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हाँ, मैं शराब पीता हूँ। अब उनका जो स्थिति था, 1000 ml से 1500 ml तक वाटर उनके पेट में उतर चुका है। अब उनके जो लीवर हैं, वो लीवर से पानी छोड़ रहा है। अब उनका ये 4 स्टेज हैं, मौत के कगार पे हैं, संभावना उनकी कैंसर है। और इसका मूल कारण कौन है? कौन इसके लिए दोषी हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार वो स्वयं हैं। मैं उनको ही यही बात को बता रहा था। गलती अहम करते हैं, और उसका भुगताना उनको खुद को पड़ता है, परिवार के लोगों को पड़ता है, समाज को पड़ता है, राष्ट्र को पड़ता है। और उसके मूल में है केवल कामना, वासना और लोभ। और इसको अगर हम परित्याग कर पाएं, तो जीवन में दुख कभी नहीं आता है, क्योंकि हम निष्काम के पुजारी हैं। प्रभु की बात को मान करके चलने वाले में से हम लोग हैं। अगर ऐसा उनके निर्देश को पालन करके, उनको आज्ञाकारी होकर के गुरुमुखी जीवन अगर हम बिताएं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं, ये दुनिया फिर एक बार स्वर्ग राज्य में तब्दील हो जाएगा। वंदे पुष्प।